प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतवर्ष पर्वों का वर्ष है। हमारे यहाँ पर्व और त्योहार आते हैं और हर पर्व और त्योहार का एक सिग्निफिकेंस होता है, एक विशेषता होती है और ज़्यादातर पर्व और त्योहार प्रकृति के साथ, परंपरा के साथ जुड़े होते हैं। इसी क्रम में श्रावण के महीने में एक पर्व आता है जिसे हम कहते हैं नाग पंचमी। क्या है नाग पंचमी का पर्व, क्या है इसका पूजा विधान और इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 21 अगस्त 2023, दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम को 5:30 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं 21 अगस्त 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र विद्यमान है कर्क राशि में, सूर्य और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल और चंद्रमा विद्यमान हैं कन्या राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। सबसे पहले जानते हैं कि नाग पंचमी के पर्व का महत्व क्या है और नागों की पूजा इस दिन क्यों की जाती है। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। ज्योतिष में राहु और केतु को सर्प के समान समझा गया है, तो अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करके उन्हें बेहतर किया जा सकता है। अगर आपको सर्प के स्वप्न आते हों, सांप के सपने आते हों या सांप से बहुत ज्यादा डर लगता हो, तो भी इस दिन नागों की पूजा बहुत अनुकूल होती है। इस बार नाग पंचमी का पर्व 21 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन नाग पंचमी का पर्व हम सब मनाएंगे। देखिए, तंत्र शास्त्र में सर्प का मतलब होता है कुंडलिनी शक्ति। भगवान शिव कुंडलिनी शक्ति के नियंत्रक हैं, इसीलिए उनके गले में प्रतीकात्मक रूप से सर्प दिखाए जाते हैं। और सर्प की पूजा करने का 2 मतलब है। एक तो ये कि सांपों का होना जरूरी है किसानों के लिए, ताकि खेती को चूहे नष्ट ना करें, और दूसरा आध्यात्मिक जीवन में
कुंडलिनी शक्ति का जागरण जरूरी है ताकि ईश्वर की उपलब्धि हो सके। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। धन की प्राप्ति होगी आपको, हालांकि काम आपका बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नए काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है। धन की हानि हो सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि नाग पंचमी पर सामान्य पूजा उपासना किस प्रकार से की जाएगी। नाग पंचमी के पर्व पर प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें। पहले भगवान शिव को जल अर्पित करें, उनका अभिषेक करें, उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित करिएगा। फिर भगवान शिव के गले में विराजमान नागों की पूजा करिएगा। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद चने, खील बताशे और कच्चा दूध अर्पित करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर गोबर से, गेरू से या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाइएगा और इसकी भी पूजा करिएगा। इसके बाद ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, इस मंत्र को कहते जाइएगा और पूरे घर में जल छिड़किएगा। जो मुख्य बात समझने की है कि देखिए, सांप दूध नहीं पीता है। जबरदस्ती आप भले ही पिलाते हो, लेकिन सांप दूध नहीं पीता है। सांपों का वास्तविक नैसर्गिक आहार दूध नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से आप शिवलिंग पर जरा सा दूध चढ़ा सकते हैं, या जिस शिवलिंग पर सर्प का छत्र लगा हुआ हो वहां भी आप जरा सा दूध और जल चढ़ा सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से अगर आप नागों की पूजा करेंगे तो वही सही होगा। नाग पंचमी पर कुछ विशेष उपाय भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए।
करियर में आपको लाभ हो सकता है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। इस समय आपको आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, बेवजह के विवादों से बचाव करें। धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें। हालांकि शाम तक आते आते आपके जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि नाग पंचमी पर किन सावधानियों का पालन हमें करना चाहिए। देखिए, बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। नागों की स्वतंत्र पूजा नहीं होगी। उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही होगी। भगवान शिव के गले में जो सर्प विद्यमान हैं उन्हीं की पूजा होगी। स्वतंत्र रूप से सर्प की पूजा परमिसिबल नहीं है और स्वतंत्र रूप से सर्प की पूजा के अलग विधान हैं। नाग पंचमी पर जो आप सर्प की पूजा करेंगे वो उन्हीं सर्पों की पूजा करेंगे जो भगवान शिव के गले में आभूषण के रूप में विद्यमान हैं। जो लोग भी नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन न तो जमीन खोदनी चाहिए और न ही साग काटना चाहिए। क्यों कहा गया ऐसा? सावन के महीने में सांपों के निकलने के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु है। अगर आप जमीन खोदेंगे तो हो सकता है कि किसी सांप को लगे, सांप की मृत्यु हो जाए या सांप को नुकसान पहुंच जाए या आपको ही नुकसान पहुंच जाए। तो जमीन मत खोदिए। वर्षा में जमीन खोदना उचित नहीं होता। और जैसा आपको बहुत बार हम बता चुके हैं कि सावन के महीने में लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल ही मत करिए। लेकिन अगर आप करेंगे तो उसके अंदर सांप आने की, कीड़े आने की, बीमारियां आने की, इन्फेक्शन आने की संभावना बन सकती है। इसीलिए भूल कर भी सावन में कोशिश करें जमीन ना खोदें, साग मत काटें और नाग पंचमी के दिन ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको सर्प से बहुत ज्यादा भय लगता हो या सांपों के बहुत ज्यादा सपने आते हों तो क्या करना चाहिए? चांदी के 2 सर्प बनवाइए, एक नाग और एक नागिन। साथ में एक स्वस्तिक बनवाइए। एक थाल में रख करके नागों की पूजा करिए और एक थाल में रख करके स्वस्तिक की पूजा करिए। नागों को कच्चा दूध और स्वस्तिक को बेलपत्र अर्पित करिए। इसके बाद वहीं बैठ करके 108 बार ओम नागेंद्र हाराय नमः, ओम नागेंद्र हाराय नमः इस मंत्र का जप करिए। नागों को शिवलिंग पर अर्पित करिए। भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करिए
और स्वस्तिक को लाल धागे में या चांदी की चेन में अपने गले में धारण कर लीजिए। इससे आप सुरक्षित रहेंगे, आपका भय कम होगा, सर्प के सपने आने आपको बंद हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में विशेष लाभ होगा आपको। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई लाभकारी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी एक दिन के लिए टाल देना चाहिए। देर शाम धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर हर समय आपके शरीर में दर्द बना रहता हो, कभी पैरों में, कभी पीठ में, कभी जोड़ों में, तो रात को पानी में अखरोट कम से कम 2-4 भिगा दीजिए और सुबह ब्रश करने के बाद उन अखरोटों को खाइए। इससे शरीर दर्द की समस्या में आपके सुधार होगा। अब जान लेते हैं 21 अगस्त 2023 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 21 अगस्त सोमवार को प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करिए। साथ में उन्हें 9 बेलपत्र भी अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा प्रातः काल या दिन के समय में कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।